हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग काफी अच्छे होंगे और आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक ये है कि क्लास 12 के साथ साथ नीट को कैसे कंप्लीट किया जाए। अब देखो, मेरे पास काफी सारे क्वेरीज आते हैं कि सर 11th करे या 12th करे, कैसे दोनों चीजों को हैंडल करे। तो इसका सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस चीज के लिए जाना है। मतलब यह है कि आपको सिर्फ 12 बोर्ड पे फोकस करना है या फिर नीट के लिए भी जाना है, क्योंकि देखो दोनों चीजों की जो तरीका है, जो वे है, दोनों काफी अलग है। ठीक है। अगर आप ये प्रायोरिटी लेके चल रहे हो कि सिर्फ आपको बोर्ड में 90% प्लस मार्क्स लाना है, तो उसकी पढ़ाई अलग तरीके से होगी, उसकी तैयारी अलग तरीके से होगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 12 के बोर्ड के साथ साथ आपको नीट के में भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो उन दोनों की तरीके अलग अलग है। ठीक है। तो हमारा जो आज का जो बात करने का मेन मोटिव यही है कि काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि आखिर करे कैसे। क्योंकि अगर आप नीट के लिए जाते हो तो आपके पास अप्रोक्स अभी 4 से 5 मंथ बच रहे हैं, और इसमें आपको 11 12 दोनों कंप्लीट करना है। अगर आप बोर्ड के लिए जा रहे हो तो आपके पास अप्रोक्स 2 से 3 मंथ बच रहे हैं, और इसमें आपको सिर्फ 12 के लिए करना है। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दोनों तरीकों की बात करेंगे कि आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करना है या फिर आपको नीट के लिए भी जाना है, तो किसके लिए किस वे में हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं उनके लिए जो कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई बोर्ड में हमारा 90% आ जाए, घर वाले खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाए, एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं कि ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है। आप बोर्ड में 90% ले आओगे, आप 80% प्लस ले आओगे, चलो सही है। ठीक है। बट इस मार्क से आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। इस मार्क से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बस आपका और आपके पेरेंट्स का सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि हमारे बच्चे ने मेहनत की, हमारे बच्चे ने 90% स्कोर किया है। और इसकी पढ़ाई सबसे इजी है। बोर्ड एग्जाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम में 80 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगती है, बट सच में बोलता हूँ। ठीक है। अब इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, 12 का पढ़ाई। 12 के सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और साथ में आपका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, हिंदी या कंप्यूटर जो भी होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस नोट्स रेडी रखने, नोट्स अपना रखना है, और नोट्स को सही तरीके से पढ़ना है। आपके जो भी क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन बैंक्स हो गए, या मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, वो सब आपको क्लैरिफाई करना है, वो सब आपको कंप्लीट वे में करते जाना है, और देखना आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप टेंशन ले रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट प्रेजेंट है तो। क्योंकि इसमें अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपका थ्योरीज हो गए, आपके क्या बोलते हैं इक्वेशन हो गया, ये सब बेसिस पे आप डेरिवेशन हो गया, ये सब बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इतना हाइपर होने की जरूरत है। आप कूल डाउन रहो, एकदम शांत रहो, काम रहो, बिल्कुल आपका सब चीज सही वे में प्रिपरेशन चलेगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम दे के अपने आप को एक सही प्लेस पे रख सकते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है। आपको एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म तभी मिलेगा जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, और हमारा जो मेन है मुद्दा वो है नीट एग्जाम। ठीक है। अब देखो, आपका जो इस बार का नीट होने वाला है वो होने वाला है 3 मई को। ठीक है। अभी आपका नवंबर समझो कि खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब आपके पास 5 मंथ बच रहे हैं। अब इस 5 मंथ में आप 12 करोगे या 11th करोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि हाँ, बोर्ड एग्जाम भी जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में भी पास करना जरूरी है, क्योंकि अगर पास नहीं करेंगे तो फिर कितना भी पढ़ाई कर ले कोई फायदा नहीं है हमारे पास। तो अब जब बोर्ड एग्जाम हमको पास करना है, तो भाई बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स जरूरी है? तो देखो बाबू, सिंपल सी बात मेरी मान लो, बोर्ड एग्जाम में 60% प्लस आपका जो भी मार्क्स आ रहा है वो आपके लिए काफी सही है। अगर आप 60% प्लस मार्क्स लाके नीट एग्जाम में क्वालिफाई कर जा रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट वे होगा। ठीक है। अब देखो, 90% बोर्ड मिलाना अच्छी बात है, क्योंकि भाई पेरेंट्स खुश हो जाएंगे कि मेरे बच्चे ने पढ़ाई की, बच्चे ने पढ़ाई की तब तो 90% आया।
तो भाई 90% लाना, आप रट के 90% ला सकते हो, 80% ला सकते हो, 70+ ला सकते हो, इसमें सिर्फ रटना होता है और कुछ नहीं करना होता। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका तभी निकलेगा जब आप सही तरीके से अपने कंसेप्ट को समझोगे। जब तक आप कंसेप्ट को समझोगे नहीं, तब तक आपका नीट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे नहीं निकलने वाला। तो अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो कि 12 के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नीट देना चाह रहे हैं, नीट में अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं, मैं देखो, मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि जरूरी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं 100% गारंटी नहीं देता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट हाँ, इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूं कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो नीट में। अब अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है, 11th या 12th? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, आपने 11 भी प्रिपरेशन पढ़ा है और 12 आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, जब 12 और 11 में आप कंपेयर करके देखना, तो 12 आपका ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 11। और ऊपर से प्रॉब्लम क्या है कि 11th का सिलेबस कंप्लीट हुए आपका अप्रॉक्स 1 साल होने वाला है, और हम लोग 50% से ज्यादा 11th भूल चुके हैं। सही बात है। अब यहां पे करना क्या है, देखो, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो फैब से स्टार्ट है। फैब मार्च 2 मंथ आपके बोर्ड एग्जाम चलेंगे। ठीक है, अब आपको यहां पे करना क्या है, तो सबसे पहली चीज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी है, आपको 11th भी रिवाइज करना है। जब तक आप 11th रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपका नीट में कभी भी अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप कोई भी पढ़ने वाले स्टूडेंट से मिलकर देखना, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका अप्रॉक्स देखना कि उनका अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो 350, 400, 450 इस मार्क्स रेंज में प्रेजेंट होंगे। रीजन क्या है पता है? इस मार्क्स रेंज में आने का रीजन ये है कि उन्होंने 12 अच्छे से पढ़ाई की, बट उन्होंने 11th को रिवाइज नहीं किया। समझ रहे हो बात को? 11th को रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके नीट के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपका जो नीट में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन का रेशियो होता है, वो आपका 60:40 होता है। यानी 60% क्वेश्चन 12 से आते हैं एंड 40% क्वेश्चन 11 से आते हैं। तो आपको यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यह करना है कि 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में कम से कम 2 घंटे आपको 11th रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का भी एक तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा चैप्टर लेके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए कि भाई आज एक ही दिन में पूरा फोड़ देंगे, आज एक ही दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो बाबू, ऐसा नहीं होता। कभी भी आप एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। इवन एक टीचर भी एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, और पढ़ाएगा भी वो आप लोग वन शॉट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, भाई उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। वो तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक कम क्लियर होगा। समझ रहे हो बात को? तो इन शॉर्टकट्स के पीछे ना जाए। मेरा सिंपल सा आपसे ये कहना है कि आप लोग बस चैप्टर कंप्लीट ना करो, हाँ, अपना टॉपिक कंप्लीट करो। जैसे मान लो कि आपका एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक है आपका अर्ली एक्सपेरिमेंट, दूसरा टॉपिक है आपका लाइट रिएक्शन, तीसरा टॉपिक है डार्क रिएक्शन, चौथा टॉपिक है आपका वो क्या बोलते हैं, फैक्टर इफेक्ट। अब क्या एक ही बार में ये चारों टॉपिक करना जरूरी है? नहीं जरूरी। आप एक काम करो, आप आज 1 घंटे भी टाइम लो या आधा घंटा ही टाइम लो, आप एक छोटा सा टॉपिक जैसे अर्ली एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया। ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट का सारा थ्योरी पढ़ लिया, सारा क्वेश्चन बना लिया, वो मेरा अपना हो गया। ठीक है, तब हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे। और यही चीज आपको सारे में करना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। ठीक है, जब आप टॉपिक वाइज चलोगे ना, तो देखना टॉपिक कंप्लीट करते करते आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जहां आप 11th को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, वहां आप नीट एग्जाम होते होते तक 11th भी आपका अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि ये दिसंबर जो है आपका, ये दिसंबर मंथ, क्योंकि नवंबर तो मोस्ट प्रोबेबली खत्म ही हो गया। ठीक है, ये दिसंबर जो मंथ है आपका, इसमें आपको 12 के साथ साथ कम से कम 2 से 3 घंटा अपने सेल्फ स्टडी में 11th को भी रखना है। जहां भी आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है, अगर नहीं समझ में आता तो आप कंसर्निंग टीचर से बात करोगे। ठीक है, कंसर्निंग टीचर से बात करने के बाद आप उस टॉपिक को समझोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओगे। एक चीज और, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चैप्टर में कम से कम आपको 250 से 300 क्वेश्चंस लगाने ही होंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा। इसका भी एक बहुत अच्छा रीजन है कि जैसे मान लो कि आप किसी नए जगह जा रहे हो। अब नए जगह जा रहे हो, वहां पे क्या होगा कि आपको सब कोई अननोन दिखे। सोच के देखो कि आप एक नई जगह गए हो और वहां पे हर इंडिविजुअल आपको नया दिख रहा है। अब जब हर इंडिविजुअल आपको नया दिख रहा है तो आपको वहां पे बहुत अजीब सा फील होगा, एकदम अकेलापन सा फील होगा। लेकिन वही सोच के देखो कि अगर आप कहीं नए जगह जा रहे हो, वहां पे बहुत लोग आपको जाने पहचाने लग रहे हैं, तो आपको बड़ा अच्छा सा फील होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब यही चीज समझ के देखो कि अगर हम बहुत सारे नंबर, हम पर चैप्टर अगर 250 से 300 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके जाने पहचाने। अब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि हाँ, आई कैन डू इट। समझ रहे हो बात को? जब आप जाने पहचाने क्वेश्चंस को देखते हो तो अंदर से आपकी फीलिंग आती है, हाँ, मैं इसको कर सकता हूं और ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा। वही अगर आप क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करोगे और अगर आपसे नहीं बन आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपके अंदर फीलिंग है, भाई ये कैसे होगा, और वहीं पे आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आपका जो दिसंबर का जो प्लान होगा वो ये होगा कि 12th के साथ साथ हमको 11th का भी बहुत सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने, रिवीजन करके। जब आप जनवरी में आओगे, ठीक है, जन फेब मार्च आपका बोर्ड एग्जाम है, जब आप जैन में आओगे तो आधा जनवरी, मतलब अप टू 15 जनवरी आप 11 12 दोनों देखोगे, और 15 जनवरी के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 12 देखोगे। 15 जनवरी के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 12 देखोगे, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली, और इवन हम लोग का जो सोसाइटी है वो हमें मार्क्स से जज करता है। अब मार्क्स से जज करता है तो सोच के देखो कि भाई नीट का मार्क्स तो बहुत लेट से आएगा, तो उसके पहले तो बोर्ड एग्जाम का मार्क्स आ जाएगा, तो भाई लोग क्या सोचेंगे सोचेंगे कि भाई यहाँ गया वहां गया, XYZ जगह कहीं भी पढ़ा, फिर भी इतने कम मार्क्स आए। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फरवरी मार्च जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको कंप्लीट 12 पे ध्यान रखना है। और एक चीज, 12 पे ऐसा ध्यान देना है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, ताकि आप नीट में, उस नीट के लिए आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े उसको। फिर जब मार्च के बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम देकर रिटर्न आएंगे तो फिर वापस से हम अपना वही काम करेंगे, 11th को ज्यादा फोकस करेंगे और 12 को थोड़ा कम टाइम देंगे। ऐसे करने से आपका 11th और 12 दोनों का कोर्स कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी आपसे अच्छी तरीके से बनेंगे। और जाते जाते एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो हमारा नीट में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा फिजिक्स थोड़ा सा कमजोर होता है। सबसे ज्यादा अगर नीट के बच्चे डरते हैं तो वो डरते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन से, फिजिक्स के सिलेबस से। तो उसके लिए एक मैं चीज बताना चाहूंगा आपको, कि आपको अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि जेई मेंस, अप टू जेई मेंस नॉट एडवांस, जेई मेंस के प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन आपको बना डालने हैं। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में जेई मेंस के प्रीवियस 10 इयर्स, 10 से 15 इयर्स के क्वेश्चन आप बना डालो। बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो रट जाओ उसको। क्योंकि आपके डायरेक्ट एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस 2025 में आपके जेई मेंस से फिजिक्स में 19 क्वेश्चन, 18 से 19 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 8 क्वेश्चन ऐसा था जो कि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन वहां से उठा के दिया हुआ था। तो अपना लेवल फिजिक्स में कम से कम जेई मेंस का रखना है, और प्रीवियस 10 से 15 इयर्स के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको ये ना लगे कि कैसे हुआ। ठीक है, कैसे बनेगा। तो आज का वीडियो हमारा यही रहेगा मेनली। आज का वीडियो बेसिकली इसीलिए था ताकि आपको ये पता चल सके कि हम लोग आगे कैसे बढ़े। ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली मेरे से कंसर्न कर सकते हो। मेरा इंस्टा का आईडी इसमें दिया हुआ है, वीडियो में लिंक मैं डाल दूंगा, आप मुझे वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो।